तो देखिए फिर से आपका स्वागत है कोचिंग में। और आप आज पढ़ेंगे, दो शब्द आते हैं कि व्यंजन, किस व्यंजन को हम सघोष कहेंगे और किस व्यंजन को हम अघोष कहेंगे। दूसरा सवाल ये बनता है कि किस व्यंजन को हम अल्प प्राण कहते हैं और किसको महाप्राण कहते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सीख करके जाना है। क्या करके जाना है? पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि व्यंजन होते कितने हैं, 33। मुख्य रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33। जब 33 की जानकारी हो जाएगी, जो व्यंजन और बचेंगे उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो एक मैं कोड आपको बता रहा हूं कि कोड से भी थोड़ा इस चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे का को हम क्या कहते हैं? नंबर देते हैं 1, और खा को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये वर्णमाला की क्लास में मैंने बताया था कि वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर और वर्ग का चौथा अक्षर और वर्ग का पांचवा अक्षर। इतना तो आपको पता होगा कि वर्ग का अगर पहला अक्षर कहूं तो पहले अक्षर में कितने आएंगे? 5 अक्षर आ जाएंगे। कौन कौन? का, चा, टा, ता, पा। और वर्ग का दूसरा अक्षर तो खा, छा, ये आ जाएगा। मतलब कि कोई जीव न कतवा लेना, मतलब ऐसे आप सीख जाओगे। सीख गए ना? ना सीख गए। और पंचमा अक्षर लिखे हैं, चौथे अक्षर लिखे हैं। अब चलो मैं एक कहानी सुनाता। एक लड़का की प्रेमिका का नाम था वर्षा। क्या नाम था? वर्षा। क्या नाम था? वर्षा। वो जब भी लेटर लिखता था या पत्र लिखता था, प्रेम पत्र लिखता था, तो उसका नाम वर्षा नहीं लिखता। वर्षा लिखता तो उसके मम्मी पापा पकड़ना जाते। तो वो क्या करता था? कोड से लिख देता था। क्या लिख देता था? कोडिंग नाम लिख देता था। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, मोबाइल में नाम है राजकुमार और हकीकत राजकुमार नहीं है, वो राजकुमारी है। वो क्या है? राजकुमारी। ऐसे ही कोड चलता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई भी आपने ट्रक के पीछे लिखा देखा होगा 13, गिनती में लिखा रहता 13, बीच में लिखा रहता मेरा लिखा रहता है और लास्ट में लिखा रहता 7। ये क्या लिख दिया? अब कमजोर पढ़ने लिखने वाला तो कहेगा 13 गिनती लिखा है, फिर मेरा लिखा है, फिर क्या लिखा है? 7 लिखा है। क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। जैसे आपने सुना होगा, इसका एक नाम है M80। इसका मतलब क्या है? M80। एक गाड़ी का नाम है M80, M और 80 का मतलब 80। ऐसे ये कोडिंग भाषा है। ये भाषा कौन सी है? कोडिंग भाषा। और अब जैसे प्यार करने वालों ने कहा कि चलो हम भी कोड बनाते हैं, हमें कौन पकड़ पाएगा? प्यार वालों को नहीं पकड़ सकता। वो क्या लिख देते हैं? 1 लिख दिया और 4 लिख दिया और 3 लिख दिया, लो, और बोलने लगे 1 4 3। लो, पढ़ने लिखने वाला ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ना समझदार हो, रीजनिंग ना पढ़ी हो, वो नहीं समझ पाएगा 1 4 3 का मतलब क्या होता है। लेकिन वो जानते हैं, जानने वाले जानते हैं 1 4 3। तो उसने अपनी वाली गर्लफ्रेंड का जब भी पत्र लिखता था, वो क्या लिख देता था? 12 और तीनों प्रकार के सा। तो ये क्या हो गया? वर्षा। ये क्या लिख दिया? अपनी वाली का नाम लिख दिया वर्षा। अब भाई साहब, वर्षा से क्या याद हो गया? इस साल 2025 में अघोर वर्षा हुई है। अघोर का मतलब खूब, झमाझम। क्या हो गई? वर्षा। तो एक चीज याद रखना, अघोर वर्षा। अघोर का मतलब होता है अघोष। अघोर का मतलब क्या होता है? अघोष। और वर्षा का मतलब मैंने समझा दिया। वर्षा का मतलब तीनों प्रकार के सा, और पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, पहला दूसरा मतलब समझ में आ गया? अगर 12 लिखा तो 12 ना गिन लेना, पहला और दूसरा। तो पहला कौन सा है? का, और दूसरा कौन सा? खा। का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा। और तीनों प्रकार के सा ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। और बाकी सब किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। बाकी सब किस में आते हैं? याद हुआ कुछ नहीं?
कुछ कुछ होता है, हुआ कुछ कुछ, धीरे धीरे। कैसा अनुभव हुआ? दिल में कुछ तो लगा होगा, मजा आ गया। ऐसा कुछ लगा? अपनी वाली का नाम मैं तो कहता हूं भाई साहब, रखवाई दो नाम आज से। हमारी वाली का नाम क्या है? वर्षा। क्या है नाम? वर्षा। और जिनकी हकीकत है वो सौभाग्यशाली है कि हमारी का तो नाम ही वर्षा है? वर्षा का मतलब 12 प्लस तीनों प्रकार के सा। 3 प्रकार के सा होते हैं, एक तालव्य सा होता है, एक मूर्धन्य सा होता है, एक दंती सा होता। तो वर्षा किस में आएगा? अघोर में आएगा। अघोर का मतलब अघोष में। तो अघोष वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्णों की चर्चा मैं कर रहा हूं। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 33 में से कितने चले गए? 13, क्योंकि 5 इसके और 5 इसके और 3 ये, तो कितने हो गए? 13। यानी 33 व्यंजनों में से 33 व्यंजनों में से 13 व्यंजन क्या हैं? अघोष हैं, और बाकी क्या है? सघोष है। अगर सघोष की ट्रिक जानना चाहते हो तो अपने से खुद बनाना सीखो कि मैंने लिखा 12 और तीनों सा, तो आप क्या बना सकते हैं? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, या रा ला वा और हा। इसका क्योंकि हा छूट गया है ना, तो क्या बन जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, और या रा ला वा, और कौन सा? हाँ, ठीक है। तो 5 वो हो गए और 15 ये हो गए। कितने हो गए? 20। सघोष अघोष सीख गए, कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। और 13 मैं पहले बता चुका हूं, इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। क्या ध्वनियां हैं? सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं, और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। मैं ये पहली क्लास में चर्चा कर चुका हूं, अगर नहीं की है तो अभी भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि 13 के 13 स्वर क्या आ जाएंगे? अल्प प्राण में, और 13 के 13 स्वर किस में आ जाएंगे? सघोष में। किस में आ जाएंगे? सघोष में। क्लियर हुआ? सघोष अघोष कंफर्म हुए कि नहीं हुए? पहले ये बताओ। जैसे मैं कोई भी शब्द, अब जैसे मैंने ये वर्षा कह दिया, लो, अब मैंने अगर इसमें लगा दिया कि ये बताइए क्या है, सघोष है कि अघोष है, तो आप ये 12 में तो है नहीं है, ये 12 में तो है नहीं है, तो ये क्या है? ये सघोष है। ये क्या है? सघोष है। और अगर मैं इसको कर देता गोला, तो ये क्या है? ये क्या है? अघोष। आगे बात समझ में? याद रखिएगा, जब बल्ब बुझा ले रात में, जब लेटने वाला समय हो, याद करिएगा अपनी वाली का नाम। मैंने अपनी वाली का नाम क्या बताया? वर्षा। और कैसी वर्षा? अघोर वर्षा। कैसी वर्षा? अघोर वर्षा। अरे मोहब्बत भी उस चीज पर होना चाहिए कि जब बरसे तो ऐसी बरसे कि गज गचा करके पूरा भीग जाए, नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या है? नहीं तो फिर प्रेम का, कहते सतगुरु हम सो रीझ कर कहो एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भींग गयो सब अंग। सब प्रेमी यही चाहते हैं कि बरसे तो चाहे ऐसे छोटा छोटा बूंदा बांदी ना बरसे, बरसे तो चाहे बादल ही फट जाए। का फट जाए? हाँ, पहाड़ ही आ जाए। ठीक है, तो अपनी वाली का नाम याद रखोगे, जिससे हमारा एक काम सिद्ध हो जाएगा। कौन सा? सघोष और अघोष। अब चलते हैं किसमें अल्प प्राण है और किसमें महाप्राण। कितने को? 33 को हम ज्ञात करेंगे। तो भाई साहब पहले तो 31 को मैं बिल्कुल चुटकियों में याद करवा दूंगा, ये गारंटी। किसमें? चुटकियों में। 31 अक्षर हम चुटकियों में, और 2 अक्षर हम बाई दफा अगर वैसा हुआ तो याद करवा देंगे, नहीं तो ऐसे चुटकियों में वो भी याद हो जाए। जब 31 याद हो जाएंगे, 31 का मतलब हम किसको किसको बाहर निकाल लें? चा चम्मच को बाहर निकाल लें। किसको निकाल लें? चा चम्मच को, और इस वाले सा को। बाकी सबकी कहानी क्लियर है, बाकी सबकी कहानी क्लियर है। तो ये 33 में से 2 को गोला लगाया तो बचे कितने? 31। अब सबको मुझे लगता है अगर कंपटीशन के दौर में बैठे हैं, प्रतियोगिता के दौर में बैठे हैं, तो सबको अंग्रेजी के छोटवा बड़वा आउट है। आउट है ना? सबका छोटा बड़ा आउट अंग्रेजी के। का से लेके ज्ञा तक सब लिख लो हो। कौन काय से बना है? सही बताइयो, झूठ ही ना बोलियो। कितने झूठ बोले कौआ काटे कल्ले कौए से डरियो है।
झूठ नहीं बोलना। आते हैं ना सबको, तो ले याद हो गए। जिसमें एच पाई हो, एच 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 जाना तो हैन माने मुर्गी वालों। जिन अक्षरों में एच है वो महाप्राण है, और जिनमें एच नहीं है वो क्या है? अल्प प्राण। लो याद हो, जिनमें एच है वो क्या है? महाप्राण, और जिनमें एच नहीं है वो क्या है? अल्प प्राण। लो आप बताइयो, जो बताओ जो काय से बना? डा ढक्कन, डीएस से। जो का है? महाप्राण। मां मछली काय से बना? एम से का है? या यज्ञ काय से बना? वाई से का है? रारत काय से बना? अल्प प्राण महाप्राण। ला लड्डू अल्प प्राण महाप्राण। का कबूतर, का खरगोश। याद हो गए ना? बताओ ज्यादा देर लगी का? चटपट काम होना चाहिए। 31 अक्षर याद हो गए? आज तक ऐसा तो नहीं था कि कोई चीज कंफ्यूज हो। 31 हमने ऐसे याद करवा दिए, जहां क्या पाओ? एच पाओ, वो क्या हो जाएगा? महाप्राण। और जहां एच नहीं है वो क्या है? अल्प प्राण। अब मैंने एक दिन चर्चा की थी, अल्प प्राण का मतलब होता है कम, और महाप्राण का मतलब होता बड़ा। अब बताओ, चा चम्मच और छा छाता में बताओ का है? चा चम्मच में है सी एच, और छा छाता में क्या है? सी डबल एच। अब दिमाग लगाओ, थोड़ी सो सोचो, सोचे के लाने में मजबूर करत हो। छा छाता बड़ो है कि चा चम्मच बड़ो है? काहे? वो में डबल है और ई में का है? सिंगल है। तो सिंगल वालों का होगो अल्प प्राण। यही कह सकते हो हिंदी की भाषा में अपवाद है। काहे अपवाद है? काहे से अभी आपने बताया कि एच जहां हो वो क्या है? महाप्राण। आपने देखा चा चम्मच चाहे महाप्राण, ये क्या हो गया? महाप्राण। ऐसा नहीं भाई साहब, उसको ऐसे थोड़ा सा देखना है। चा चम्मच और छा छाता में अगर तुलना करोगे तो ये चाहे आप अपवाद से याद कर लें, तो चा चम्मच हमेशा किसमें आता है? अल्प प्राण में। किसमें आता है? अल्प प्राण में। इसको हट के याद हो जाएगा। जैसे कोई पूछे चा चम्मच क्या है? अल्प प्राण है। क्यों है अल्प प्राण? बता देना उसके आगे वाला अक्षर क्या है? महाप्राण है, तो वो अपने आप क्या हो जाता है? अल्प प्राण। क्या हो जाता है? अल्प प्राण। कोई आदमी अगर 6 फीट का हो, वो अपने आप को क्या मानेगा? मैं सबसे बड़ा हूं, मैं अपने आप में क्या हूं? सबसे बड़ा। उसके सामने 8 फुट का आदमी खड़ा कर दो लाके, उसे में क्या होगा? छोटा होगा। तो चा चम्मच के सामने किसको खड़ा कर दिया? तो छा छाता के सामने वो क्या बन गया? छोटा, अल्प प्राण बन गया। तो समझ में आ गया? 32 अक्षर हो गए। 33वां कौन सा है? सा। जब दो सा महाप्राण है तो उसको भी किस में रख दो? महाप्राण में। तो चाहे ऐसे याद कर लो कि चा चम्मच अल्प प्राण है, और सड़क वाला सा, सपेरा वाला सा क्या है? महाप्राण है। और बाकी जिसमें एच आ जाए वो महाप्राण, और बाकी एच ना आए तो क्या है? अल्प प्राण। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अल्प प्राण महाप्राण क्या है? इसमें अगर पूछूंगा, जैसे साई को पूछ रहा हूं, सा क्या है भैया? क्योंकि इनका ही भाई है। किनका भाई है? तो इनमें एच है तो इसमें लगा नहीं है, लेकिन उसको क्या लगा दो? एच मान लो। क्या कर लो? मान लो। जब सब चीजें मानते हो, जैसे कहते नहीं कभी कभार, मेरी वाली का माना गुलाब जैसे गाल हैं, तुमने माने आए हैं थोड़े ना। मेरी का मुख तो चंद्रमा के समान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी ने माना था। मुख मयंक सिए सो है कैसे? आपने उदाहरण पढ़ा होगा, मुख मयंक सिए सो है कैसे। सीता जी का मुख कैसा अच्छा लगता है? चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ये राम जी ने किससे कहा था? लक्ष्मण जी से कहा था। युगों युगों में अपनी वाली की तुलना कहीं ना कहीं किसी उपमान से की ही जाती है। हमारी वाली तो दिव्या भारती घाई लगती हैं, हमारे वाले तो सलमान खान घाई लगा थे, हमारा तो सनी देओल घाई लगा थे। सबकी कोई ना कोई तुलना, कोई ना कोई उपमा करते ही है। तो भैया अल्प प्राण और महाप्राण को मैंने समझाया, समझ में आई है बात पूरी तरीके से? अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सघोष क्या है और अघोष क्या? यहां तक समझ में आया? अब थोड़ी और चले, कुछ चर्चा करें। एक शब्द लिखा है करांत। क्या लिखा है? करांत। करांत में 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहे होंगे, कई लोगों को दिखता नहीं। हमने कौन सर जी दिखो आ तो कि मैं नहीं, आप पूछोगे
कई लोग अगर 10 क्वेश्चन नहीं वाले हैं तो 2-4 क्वेश्चन बिना पढ़े वो पूछोगे नहीं, वो लगा के आ गए। हाँ, उसमें पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं, और पहले ऑप्शन में लिखा नीरज। नीरज ही हुए, लगा दो, और लगाने के बाद जैसे ही पेपर में गोला करके आते हैं तुरंत याद आ जाता है, अरे भगवान ले रह गए निबुआ नून चाटे। तो भैया बहुत सारी चीजें हमें अच्छे से देखना समझना। इसमें 2 शब्द हैं, क्या है? कार्य प्लस अंत। अंत का मतलब सब कोई जानता होगा, जनाने की बात नहीं, भले ही कार का मतलब ना जानते हो। अंत माने बाद में, अंत माने जो चीज जानते हो वो बस उतनी से काम बन जाने हैं। शब्द के कहां देखने हैं? अंत में देखने। कहां देखने हैं? अंत में। और कार का मतलब होता करने वाला। जैसे कुंभकार का अर्थ क्या होता? कुंभकार। कुंभ माने घड़ा और कार माने बनाने वाला। कुंभकार किसे कहते हैं? घड़ा को बनाने वाला। चर्मकार किसे कहते हैं? चमड़े का काम करने वाला। स्वर्णकार किसे कहते हैं? सोने का काम करने वाला। तो कार का मतलब करने वाला, और अंत का मतलब बाद में। अंत का मतलब बाद में। जब कभी कभार शादी विवाह होता है ना घर में, काज अवसर, तो घर के कुछ सदस्य ऐसे होते, भैया हम अंत में खा ले हैं, अब नहीं सब जने का का हो जान दो, निपट जान दो। तो ये सब जने के निपटाए के बाद आओ थे। तो कोई भी शब्द अगर हिंदी में होगा उसके अंत पे देखना है। क्या देखना है? अंत पे देखना है। तो देखिए ये क्या शब्द लिखा है? क्या लिखा है? राधा। कहां जाना है शब्द के? अंत में गए तो का है? बड़ा। का है? बड़ा। अब ई में का, यो जो शब्द लिखा था मैंने कारांत, क्या लिखा था? और ई में का जोड़ दो आगे। ये शब्द कैसा है? आकारांत है। ये शब्द क्या है? और यूं बताना है कि पुरुष है कि स्त्रीलिंग। राधा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखो एक शब्द और लिखे दे रहा हूं मैं, हरि। हरि शब्द के अंत में जाना है। क्या आया? बड़ी। और ई के आगे का लिख दो। तो कौन सा शब्द बन गया? ईकारांत। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है? हरि किसका नाम होता है? आदमी का कि औरत का? आदमी का। तो क्या है? पुल्लिंग शब्द। यानी ईकारांत पुल्लिंग शब्द। अब जैसे राम लिखा है, बता दोगे ये कौन से करांत में आएगा? राम किस में आया? आकारांत है। आकारांत की नहीं? संतोषी हो जाए जब बताइएगा, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है? छोटा आ है। तो छोटा आ लिख दिया, आकारांत। आकारांत। और बड़ा होता तो क्या लिख देते? बड़ा। तो शब्द के अंत में जो भी स्वर काम करता है वो उसी करांत में बदल जाता है। जैसे रवि। रवि ये क्या है? छोटी। तो शब्द क्या बना? ईकारांत। शब्द क्या बना? अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगर लिंग अभी नहीं बनते तो आगे मैं लिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना तो जरूर जान जाओगे ये शब्द कैसा है? ईकारांत है। ये शब्द क्या है? ईकारांत। हरे बताइए ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में? ईकारांत अकारांत में बताइए कैसा है? ये करांत में बताइए। हाँ, ये लास्ट में क्या लिखा है? ए। तो क्या बना ये शब्द? एकारांत। क्या बना? एकारांत। जैसे ये शब्द क्या है? लास्ट में क्या है? ओ है ना? तो क्या बनेगा? ओ कारांत। ओ कारांत। कारांत जोड़ना है और उसके आगे जोड़ देना, ये बन क्या गया? ओ कारांत।
अब जैसे एक शब्द है बधू, बधू माने क्या होता है? बहू, बधू माने बहू। अब देख लो इसमें क्या है लास्ट में, कौन सा उकारांत। ये शब्द क्या बन गया? उकारांत। ठीक है। जैसे राजा शब्द कैसा शब्द है? राजा बड़ा, तो क्या बन जाएगा? आकारण। क्या बन जाएगा? आकारण। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, ये री है, कहा है री, कौन सा शब्द क्या है? ऋकारांत है। कौन सा शब्द क्या है? ऋकारांत। जैसे पिता, माता, पुत्र और राजा बन जाएगा। मुझे लगता है कि अब तो कोई समस्या नहीं है। जिसके अंत में क्या हो? री हो, ये शब्द क्या हो गया? आकारांत। ये शब्द क्या हो गया? आकारांत। ये शब्द क्या हो गया? आकारांत। लेकिन मात्र ऐसा संस्कृत में लिखा जाता, मातृ, पितृ ऐसा लिखा जाता ना, तो ये शब्द क्या हो गए? ऋकारांत। ये शब्द क्या हो गए? ऋकारांत। अब कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द होगा, किसी का भी नाम होगा, जैसे किसी लड़की का नाम है रजनी, लो रजनी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग तो है, लेकिन करांत में बताइए, ईकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? ईकारांत। जैसे प्रीति का लो नाम बता देते हैं, प्रीति, प्रीति में कौन सा एक करांत है? ईकारांत। कौन सा? ईकारांत। जैसे किसी का नाम लता है लड़की में, तो क्या है? आकारांत। भैया लोगों में किसी का नाम क्या है? राजू है, राजू, तो क्या है? उकारांत। क्या है? उकारांत। किसी का नाम सुधांशु है, क्या नाम है? सुधांशु, ऐसा लिख दिया सुधांशु। बताइए सुधांशु किस करांत में आएगा? उकारांत। मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरीके से क्या हो गए हो। और कोई भी बात, कई लोग हमसे एक शिकायत करते हैं, ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, ये बताते हैं सर जी कुछ कुछ समझ में आओ, कुछ कुछ का कुछ का मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आता। आएगा तो 100% आएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो 0% आएगा। 0 से सीधे 100 पे है अपनी गिनती। या तो आए तो समझ में 100% आए, और जिस क्लास में अपन समझ लेना कि कुछ समझ में आओ, कुछ नहीं आओ तो समझ में आवे, समझ में तो कितनो 100%, नहीं तो 100 के बीच में। कई लोग कहने लगे हाँ मां सब हम आ है तुम्हारी कोचिंग में, आ है तुम्हारे ऑनलाइन में हम आ है, लेकिन हमें कुछ 80% तो कुछ नहीं आओ समझ में, तो 0% आओ समझ में। अरे 80 और बीच में 90 की कहानी नहीं है, इधर तो किसकी कहानी है? 100%। करांत समझ में आ गया? कितने परसेंट? कितने परसेंट? अब मुंह से निकल जाए 50%, 60%, 80%, कई 99%। अब बोलूंगा कोई अपवाद नहीं है, हिंदी में अपवाद है ही नहीं है, जो पढ़ाता है अपवाद है, अपवाद की बातें नहीं। मैंने ये क्या कहा? चार चम्मच अपवाद आपको लगता है, लेकिन कहां है अपवाद? बताइए। चार चम्मच तो छाछाता के बीच में अगर खड़ा कर दिया जाए तो कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण, ये आप खुद जज कर लीजिए। कहां है अपवाद? लेकिन कई लोग कहने लगते अपवाद, अपवाद कुछ दुनिया में है ही नहीं है। अपवाद है? बताइए कोई अपवाद हो? कुछ नहीं है अपवाद, बस केवल सोचने समझने की बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो करांत समझ में आ गया। अब देखिए रा के हम प्रकार जानेंगे। रा को कितने प्रकार से जानते हैं? तो आपने देखा होगा कि कभी कभी उड़ंती वाला रा ऐसा पढ़ देते, उड़ंती वाला रा, ये उड़ता रहता ऊपर किसी के ऊपर। जैसे देखो माँ के ऊपर उड़ रहा है, और ये किसके ऊपर? माँ के ऊपर, यहां भी उड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए जिसके ऊपर ये लगा हुआ है ना, उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण होता, ध्यान रखिएगा। जैसे का र म, क्या पढ़ते हैं? का र म, तो वर्ण विच्छेद में का के बाद क्या आएगा? रा आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां धा के बाद रा आएगा। तो अब समझिएगा ये जो रा है उड़ंती वाला रा है, और जिसके ऊपर चढ़ा है वो, जो चढ़ा है वो आधा है, और जिसके ऊपर चढ़ा है वो पूरा है। जिसके ऊपर
चढ़ा है वो क्या है, पूरा है, और जो चढ़ा है वो क्या है, आधा है। जो चढ़ा है वो क्या है, आधा है, और जिसके ऊपर चढ़ा है जो क्या है, पूरा है। जैसे अब इसको क्या पढ़ते हैं हम कि जैसे कर्म को हम अलग अलग करेंगे तो का के बाद क्या आया, आधा रा और ये मां, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, कर्म का क्या लिखा, ये लिखा। तो इसमें रा में स्वर है कि नहीं, स्वर कहां है, अगर स्वर होता तो कर्म लिखा जाता। तो स्वर, इसको हम बोलते हैं स्वर रहित। रहित का मतलब बिना रा, स्वर रहित रा, ये कौन सा रा है, स्वर रहित रा। अब देखो मैंने बताया था जो चढ़ा होता है कन्हैया, कन्हैया मतलब कांधे में, वो क्या होता है, आधा। इसमें बताइए ये रा है, ये क्या है, तो इसके ऊपर का चढ़ा है, का चढ़ा है ना, का चढ़ा है, का चढ़ा, क्या चढ़ा है, का चढ़ा। तो का क्या हो गया, आधा, और रा क्या हो गया, पूरा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे तो का, आधा और रा और मां, ये क्या हो गया, क्रम। क्या पढ़ा इसको, क्रा का रम। सो क्या पढ़ गए, क्रम। क्या पढ़ा हमने, क्रम। तो बताइए इसमें रा क्या है, ये स्वर के साथ है, किसके साथ है, स्वर के साथ है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको स्वर सहित रा। कौन सा, स्वर सहित रा। इसने कहा भाई साहब हम स्वर सहित हैं, हम स्वर के क्या हैं, साथ हैं। और ऊपर वाले ने क्या कहा, स्वर हमारे साथ नहीं है। तो उड़ंती वाले को हम क्या कहते हैं, स्वर रहित रा। रहित का मतलब बिना, स्वर के बिना, और एक स्वर के संग। जैसे कभी कभार कहने लगा, काय भैया तुम्हारा ब्याह होगा, बोले अब है, तो ये कहा है, पत्नी के बिना है। और जिनके पास पत्नी है वो सा पत्नी आवे, क्या करें, सा पत्नी। तो पत्नी के साथ और पत्नी के बिना। तो भैया ये क्या है, ये पत्नी के बिना और ये पत्नी के साथ। तो स्वर सहित रा कौन सा है, जो नीचे लगा होता, इसी को हम पाद माने होता पैर। पाद माने क्या होता है, पैर। इसी को हम पादेन रा भी बोलते हैं। क्या, जो नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, इसका एक नाम और क्या बन गया, पादेन रा। अब इस रा ने कहा कि हम उनके साथ कैसे संगठन करेंगे जिनकी आकृति नीचे से क्या है, गोल है। कैसी है, टमाटर जैसी है, गोल है। तो उन्होंने कहा कि आपकी स्थिति आपको बदलना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इसी के समान है, इसी को कहते हैं ये वाला, लेकिन ऐसे अक्षरों में वही पादेन रा, वही वाला रा, स्वर सहित वाला रा कैसे लगता है, ये लगता उल्टी बी के आकार का, उल्टी बी के आकार। देखो नीचे से डा डमरू भी कैसी बनती है, गोल आकृति की। टा टमाटर कैसे बनता है, जैसे ठा में भी अगर रा लगाना हो नीचे वाला तो कैसे, ऐसे थोड़ी ना लगा दोगे, गिरना पड़ेगा ये बेचारा। तो कैसे बना देते हैं, ऐसा। ढा ढक्कन में लगाना हो तो कैसे, ढा ढक्कन में लगाएंगे तो भी ऐसा। तो जिनकी गोल आकृति है उसमें स्वर सहित वाला रा कैसे लगता है, बी के आकार का, उल्टी बी के आकार का। और इसको हम सामान्य रा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, जहां अपने हौज फौज के साथ पूरी तरीके से हो, ये सामान्य रा है। और ये वाली, ये री है। ये क्या है, रा नहीं, ये री है। क्या है, री, री। और इसको किस में गिनते हैं, स्वर में गिनते हैं। किस में गिनते हैं, स्वर में। तो ये क्या है, री है। ये क्या, किसकी मात्रा है, ये ऋषि की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है, ऋषि की। ये कौन सा रा है, सामान्य रा है। ये कौन सा रा है, सामान्य रा है। ये कौन सा, स्वर सहित। इसी का नाम एक और बताया मैंने, पादेन रा। कौन सा रा, पादेन रा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पादेन रा। इसको भी और इसको, ये दोनों भाई भाई हैं। ये क्या है, स्वर रहित है और ये क्या है, स्वर सहित है। और जैसे ये गोल आकृति में लगने वाला होता है, कौन, ये वाला, ये सामान्य है। ये क्या है, सामान्य। और ये क्या है, री की मात्रा। ये किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, री।
ठीक है, चलते चलते थोड़ी सा एक बात और जानते हैं कि हम शब्दकोश में वर्णों का सही क्रम, शब्दकोश में वर्णों का सही क्रम। तो शब्दकोश में पहले तो 5 अक्षर ऐसे हैं जो नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होता। कौन कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। दो क्या हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन और अंगा इया अड़ा, अंगा इया अड़ा, और दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन। पूछा जाएगा सवाल, किन वर्णों का उल्लेख शब्दकोश में नहीं है? किन किन का नहीं है? क्यों? क्योंकि इनसे कोई भी शब्द क्या नहीं होता? प्रारंभ नहीं होता। कौन कौन? अंगा इया अड़ा और दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनको हम क्या पढ़ते हैं? अण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अण। और इनका जो सही क्रम होता है, तो स्वरों में सही क्रम, तो स्वरों में तो किसी का लिया नहीं गया कि इसको हटा देना है। तो स्वरों का सही क्रम होता है, पहले आ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। स्वरों में सबसे पहला क्रम किसका आता? आ का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पहले अंग आता है, फिर आहा आता है, फिर क्या आता? आहा, फिर आ आता है, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए आ ओ आओ। तो एक सवाल ये बना, तसल्ली से पहले समझिएगा, लंबा हो जाएगा, हो जाने दीजिए। अंग पहला स्वर है और औ कैसा? अंतिम स्वर। तो इसको ध्यान पे रखिएगा, पहले अंग, फिर आहा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटाऊ, फिर बड़ाऊ, फिर ए आए ओ औ। ये किसका क्रम हो गया? स्वरों का। स्वरों का सही क्रम क्या है शब्दकोश में? पहले नंबर में कौन सा आता है? अंग, फिर दूसरे नंबर में फिर आ, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आए, फिर ओ, फिर आओ। तो पहला स्वर अंग और अंतिम स्वर आओ। लेकिन भूलवश ऐसा ना कर दीजिए, ये सब कोई करेगा लेकिन आपको नहीं करना है कि पहला स्वर आ लगा दे, गलत हो जाएगा। पहला स्वर क्या है? शब्दकोश में। किसमें? शब्दकोश में। डिक्शनरी में अब पहले ढूंढेंगे तो किसकी मीनिंग मिलेगी? हिंदी में अंग की मीनिंग मिलेगी। अब व्यंजन में क्या होगा? थोड़ा सा व्यंजन का देख लीजिए। ऋषि नहीं, ऋषि का उच्चारण कहां होता है? रा पे होता है। किस पे होता है? रा पे। तो रा के बाद किसको हम गिनेंगे? ऋषि को। अब यहां जैसे व्यंजन में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया? का। सबसे पहले क्या आया? का। और का के बाद क्या आएगा? खा, गलत। का के बाद छा छतरी आएगा। क्या आएगा? का के बाद क्या आया? छा छतरी। फिर खा खरगोश, फिर गा गमला, फिर धा घड़ी, फिर अंगा खाली। अंगा खाली आ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंगा खाली को मैंने बताया अंगा इया अड़ा, और उत्क्षिप्त व्यंजन शब्दकोश में है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? घा के बाद तुरंत चा, और चा के बाद छा, और छा के बाद जा, और जा के बाद भाई साहब क्या आएगा? झा झंडा भूल के ना लगाइएगा, ज्ञा ज्ञा ज्ञा, क्योंकि जा की उत्पत्ति कहां से होती है? ज्ञा ज्ञानी की उत्पत्ति जा से होती है। और जा के बाद झा, झा के बाद यहाँ आएगा का? नहीं, फिर क्या आएगा? टा ठा डा ढा, आड़ा नहीं आएगा। फिर ता, और ता के बाद क्या आएगा? ता के बाद त्रा, त्रा के बाद था, फिर दा, फिर धा, फिर ना, फिर पा फा बा भा मा। ये तो क्या से चला? फिर या, फिर रा, और रा के बाद ऋषि। रा के बाद क्या आएगा? ऋषि। ऋषि के बाद वाह, फिर ला, फिर सा, और फिर सा के बाद पेट फाड़ वाला सा ना लगाइएगा, श्रम वाला स्रा आएगा। क्या आएगा? स्रा। और फिर पेट फाड़ सा, फिर सड़क वाला सा, फिर इसके बाद क्या आएगा? हा। क्या आएगा? हा। तो पहला व्यंजन कौन सा? का, और अंतिम व्यंजन कौन सा? हा। अंतिम व्यंजन ज्ञाना लगा दीजिएगा। तो पहला का और अंतिम हा, बीच में वो घुसे हुए हैं जिनका और बाकी का उल्लेख नहीं है। तो संभवतः मेरे हिसाब से ये अपनी जो वर्णमाला है, वर्णमाला का पोर्शन जितना मुझे बनता था मैंने उसके आधार पर आपको बताया। इसमें आता है कि जा के जा का
खा, जा, गा, था। ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हो। क्या? नुक्ता। फारसी भाषा में या अरबी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नुक्ता कैसे? जैसे मैंने लिखा का, और का के नीचे इसमें ऐसा लगा दिया। यहां कौन सी बिंदी? इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता। ये विदेशज ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? अगर यहां मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं आपको जब देशज और विदेशज शब्द पढ़ाऊंगा वहां मैं इनकी क्या कर लूंगा? चर्चा कर लूंगा। तो अब जो अगली क्लास होगी व्याकरण में वो किसकी होगी? संधि की होगी। तो आप पूरे तैयारी के साथ संधि को देखेंगे। और आज की क्लास में इतना है।